ये ज्वेलरी है और ये हमारा एक गोल्ड ज्वेलरी है और इसको हम आपको टेस्ट करके दिखाएंगे कि ये कैरेटोमीटर में कितना इसका प्योरिटी आता है और कितना परसेंटेज आता है। इसको हम यहाँ लेंस के ऊपर रखेंगे। देखिए ये 18 कैरेट की ज्वेलरी है, 75% गोल्ड है ये। सर चांदी भी चेक कर सकते कि नहीं? हाँ, चांदी भी चेक होता है। क्या बच्चे के इसको चांदी चेक करने के लिए इसका सेटिंग चेंज करना पड़ता है। सर एक सवाल है सर कि जो मान लीजिए कोई पुराने चांदी को लेके आता है तो उसकी क्वालिटी जांच करके कुछ चांदी के सामान बना के उनकी जांच हो सकती है कि नहीं? नहीं, हमारे यहाँ चांदी का ऑर्डर नहीं लिया जाता है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ जो बने बनाए हैं वो आप ले सकते हैं। मान लीजिए सर कि कोई चांदी के पुराने चीज़ों को लेके आग लगा के देता है, एक्सचेंज होता है। मान लीजिए सर नया चीज़ों का देते हैं बना के, उसका भी जाँच होता होगा? हाँ, कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे चेक करना है कि इसकी प्योरिटी कितनी है तो आप कर सकते हैं। नमस्कार, मैं अंकित कुमार लाल और आप हमारे खबरों को लगातार देख भी रहे होंगे। आज हमारा आगमन हुआ है श्री अलंकार ज्वेलर्स में। आइए हम आज जानेंगे कि आज श्री अलंकार ज्वेलर्स में क्या 15 अगस्त को लेकर क्या क्या ऑफर्स निकाली गई हैं और ये जो दुकानें खोली गई इनका उद्देश्य क्या था। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये बताया जाए कि ये जो दुकानें जो खोली गई थी इनका उद्देश्य क्या था और 15 अगस्त क्या क्या इसमें आप ऑफर निकालेंगे? हमारा उद्देश्य ये था कि झारखंड के सभी शहरों को हमें कवर करना है। तो रांची से शुरू करके रामगढ़, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर होते हुए डाल्टनगंज हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था, जो 15 अप्रैल को हम लोगों ने यहाँ पर ओपन किया। इसके बाद भी झारखंड के 1-2 शहरों में और हमारी ब्रांचेस अभी एज सुन पॉसिबल रनिंग स्टेटस में है वर्क वहाँ पर। तो जैसे ही वो कंप्लीट होगा तो वहाँ ओपन हो जाएगा। और डाल्टनगंज तो हमारा एक रूट मैप के हिसाब से था कि डाल्टनगंज को भी कवर करना है। दूसरा चीज़ था कि डाल्टनगंज वासियों को कुछ नया दे पाए हम लोग, क्योंकि यहाँ ब्रांड के नाम पर सिर्फ एक ही था आपको तनिष्क, टाटा इंटरप्राइजेस, और बाकी लोग तो यहाँ छोटे मोटे ज्वेलर के रूप में ही काउंट होते हैं। तो हम लोगों का ये कोशिश था कि एक ब्रांड के रूप में यहाँ पर हम लोग लॉन्च करें और यहाँ के लोग हमारा जो लोएस्ट मेकिंग है या हमारा जो कस्टमाइज ज्वेलरी के बहुत बड़े जो हम डीलर हैं उसका फ़ायदा उठा सकें। सर, ये बताया जाए कि अभी की तुलना में आप किस तरह देख पा रहे हैं कि किस तरह महंगाई से बढ़ रही है, उसमें क्या असर पड़ा इस बार पड़ा आप लोग को? देखिए, महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है तो महंगाई बढ़ने के बाद मार्केट में डिमांड थोड़ा सा कम होता है। ये स्वाभाविक है कि किसी चीज़ की महंगाई बढ़ती है तो डिमांड थोड़ा सा घट जाता है। लेकिन हमारे पास एक मंथली सेविंग प्लान भी है जिसमें आम आदमी चाहे तो हर महीने कुछ बचत करके और उससे मैच्योरिटी पर परचेजिंग कर सकता है 12वें महीने में। तो बताइए किस तरह का मैच्योरिटी पर्पसेस हैं, क्या उसका ट्रिक है? कुछ तो उसका कुछ होगा तभी ना बोल पा रहे। महीना में एक बार वह शॉपिंग कर सकते हैं एक बार? नहीं, महीने में एक बार नहीं कर सकते हैं। उसमें एक ये सेविंग प्लान है हमारा एक तरह से, जिसमें आप अपने बचत के अकॉर्डिंग कोई भी अमाउंट, सपोज हम 10,000 लेके चलते हैं, आप मिनिमम भी कर सकते हैं। 10,000 से आप शुरू करते हैं तो 10,000 रुपीज़ जब आपने जमा किया अपने मेंबरशिप में तो वो एट ए टाइम गोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर अगस्त में आपने शुरू किया 10,000 दिया तो 10,000 का लगभग 700 मिलीग्राम सोना आपके नाम से आज जमा हो जाएगा। सितंबर में जब आप जमा करेंगे तो फिर आपका लगभग 700 मिलीग्राम सोना जमा हो जाएगा। इस तरह से हर मंथ जमा करके आपको 11 मंथ कंप्लीट करना है। 11 मंथ जब कंप्लीट हो जाएगा तो अगर मान के चलिए कि आज आपका 11 मंथ कंप्लीट हो गया और कल 6 तारीख को 12 मंथ शुरू हो जा रहा है, तो 12 मंथ जिस दिन शुरू होता है उस दिन आप बोनस ऐड करवा के और कुछ भी परचेज कर सकते हैं, गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम। इससे बेनिफिट ये है कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आप हर महीने सोना जमा कर रहे हैं। दूसरा बेनिफिट है कि 1 साल के बाद गोल्ड रेट सेम ये नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा। तो अगर आप 10 ग्राम भी जमा कर लेते हैं 1 साल में और 13,000 के लगभग सर्कमस्टेंस में अगर देखें तो 13,000 के रेट से आपने जमा कर लिया रेशियो में,
और वो जब 1 साल बाद आप आएंगे उस समय 18,000 रेट हो, तो आपका जो 10 ग्राम जमा है उसका भी तो 18,000 रेट हो गया जी। तो 18,000 पर ग्राम के हिसाब से 10 ग्राम का जोड़ लीजिए, 1,80,000 होता है। तो कस्टमर को 40,000 रुपया लगभग बेनिफिट होता है, क्योंकि वो प्रीवियस मंथ से वो जमा करते आ रहे हैं। तो जैसे कि आपने जाना कि यदि आप 11 मंथ तक आप पैसा देते हैं, कुछ कुछ करके जमा करते हैं, तो एक मिनिमम टाइम तक आप जो जमा करने बाद में उसी पुराने ही रेट पर आप यहाँ सोना खरीद सकते हैं। और यदि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो यहाँ पर ऐसा होता है स्थिति आने वाले वक्त में, जिस तरह सोने की जो दाम में बढ़ोतरी हुई है, उसी प्रकार देखा यह जा सकता है कि आने वाले वक्त में भी जो सोने के दाम आज दिख रही हैं वो आगे और बढ़ती हुई रहेंगी। तो ये बताइए सर कि ये जो स्कीम है ये किन लोगों के लिए ज़्यादा उपयोगी कहलाएगा? ये सभी के लिए उपयोगी है। ये हर उस आदमी के लिए उपयोगी है जो वन टाइम परचेज नहीं कर पाते हो। आमतौर पे हम लोग वेतनभोगी हैं और एक बार में कभी अगर कोशिश करेंगे कि 50,000, 60,000 या 1,00,000 रुपए की हम खरीदारी कर लें तो वो नहीं हो पाती है। तो हमारी कंपनी का एक मोटो था कि साल में एक बार तो हम लोग कभी न कभी बर्थडे, एनिवर्सरी ये सब में परचेजिंग करते ही हैं गिफ्ट देने के लिए। तो क्यों ना इसको हम सेविंग से करें, हम सेविंग से जमा भी कर लें और हमको लास्ट में पता भी नहीं चले। और लास्ट में देना क्या है, आपको सिर्फ मेकिंग और जीएसटी देना है। गोल्ड तो आपने हर महीना खरीद ही लिया है। तो जैसे कि आपने जाना इनकी बातों को समझ पाए होंगे, तो आग का इसका आप फ़ायदा आज से ही उठा सकते हैं। अभी ऑफ़र चालू है। सर ये बताइए सर 15 अगस्त से आपने क्या ऑफ़र निकाला है? 15 अगस्त का ऑफ़र अभी लॉन्च नहीं हुआ है, 1-2 दिन में लॉन्च हो जाएगा, जो आप लोगों के थ्रू पब्लिक को जानकारी हो जाएगी और न्यूज़पेपरों में भी आएगा हमारा। जो भी होगा वो द बेस्ट होगा। और अभी रनिंग के लिए मैं बता दूं कि 22 कैरेट में 7% से मेकिंग हमारा स्टार्ट है, जो यहाँ के मार्केट के हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि 22 कैरेट में कोई 7% में देता होगा। तो वो है। दूसरा हमारा एक बेनिफिट आपको ये मिलता है कि हमारा रेट दूसरों से कम है, क्योंकि हम रांची के रेट से फॉलो करते हैं। तो रांची का रेट जब हम फॉलो करेंगे तो यहाँ का सराफा बाज़ार से रेट का डिफरेंस मिलेगा। तो एक रेट का बेनिफिट हो गया, दूसरा लोएस्ट मेकिंग का बेनिफिट है, तीसरा हमारा हर प्रोडक्ट HUID मार्क के साथ आता है। HUID मार्क मतलब हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क, एक 6 डिजिट का कोड है। हमारे सभी ज्वेलरी में पंच रहता है और हमारी जो भी ज्वेलरी है आप हमसे ख़रीद रहे हैं तो फ्री लाइफ टाइम मेंटेनेंस कवर करके आती है। हमारे 8 शोरूम में कहीं भी आप उसको लाइफ टाइम रिपेयर करा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर इन केस उसमें गोल्ड ऐड होता है तो वो गोल्ड चार्जेबल है, नहीं तो बाकी सारी ज्वेलरी की मेंटेनेंस फ्री है। अब जैसे कि किसी कस्टमर ने बैंगल ख़रीद लिया, तो बैंगल आप भी जानते हैं अंदर से हल्का खोखला होता है, तो वो यूज़ करने के दौरान कहीं क्रैक ना हो जाए, टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए, तो उसके लिए उसमें हम लोग वैक्स फिलिंग करते हैं, ला फिलिंग जिसको कहते हैं, वो फिलिंग करा के हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कस्टमर को देते हैं। इन सर्विस पीरियड में अगर वो वैक्स निकल भी जाता है तो हम लोग वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट लगा के देते हैं। चलिए सर कि ये बातें आती हैं आज के वक्त में कि जो HUID जो आप जो बताया, आजकल कुछ बातें सुनने में, अफवाह में सुनने मिलती हैं कि ये जो है किसी पीतल के धातु में भी बन सकता है, चांदी के सामानों भी बन सकता है, चांदी में सोना का परत लगा के दिया जाता है। तो लोग ये बहुत ही ये चिंता हो जाते हैं कि सोना जो हमने लिया है क्या प्योर है कि नहीं। इसको लेकर बहुत लोग संशय में रहते हैं, चिंता में रहते हैं। इसमें क्या कस्टमर को क्या रिलीफ मिलेगी? देखिए सर, जहाँ तक HUID के बारे में है तो ये आदमी अपने दिमाग से भ्रम निकाल दे इस चीज़ को। और दूसरी चीज़ है कि अगर किसी को ज्वेलरी परचेज करना है तो हमारे यहाँ कैरेटोमीटर लगा हुआ है, आप चाहें तो उसमें चेक कर सकते हैं कि ज्वेलरी आपको 22 कैरेट है या 18 कैरेट है, जो आप खरीद रहे हैं उतना कैरेट इसमें शो होगा। इवन आपके पुराने गोल्ड भी इसमें टेस्ट कर सकते हैं आप। और रही बात HUID की, तो HUID एक ऐसी संस्था है जिसको आज के डेट में कोई नेगलेक्ट नहीं कर सकता है। आप कोई भी ज्वेलरी अगर खरीद रहे हैं तो HUID जो सेंटर HUID डिटेल आप BIS ऐप में जैसे ही चेक कीजिएगा तो उसमें एक पूरा एक पेज खुलता है। आर्टिकल क्या है, आर्टिकल मतलब वो ज्वेलरी क्या है, फिंगर रिंग है, ईयर रिंग है, क्या है, वो दिखता है उसमें। अब तो गवर्नमेंट ने इशू कर दिया है कि आपको ज्वेलरी का फ़ोटो और उसका वेट भी मेंशन करना होगा HUID में। तो लास्ट मंथ ऐड हुआ है, तो अभी से जितने नए प्रोडक्ट आएंगे हमारे वो सब में लग के आएगा वो। तो HUID जैसे ही आप BIS ऐप में चेक करेंगे तो आपको उस ज्वेलरी का सारा डिटेल निकल के आता है।
किसने मैन्युफैक्चर किया, किसने इसको टेस्ट किया, किसने वेरीफाई किया और किसने सर्टिफाई किया। जब 4 आदमी के नाम पते उसमें छपे हुए हैं तो फिर गलत होने की संभावना क्या है। मान लेते हैं कि अगर मैंने मैन्युफैक्चर किया, आपने टेस्ट किया, भाई साहब ने उसको वेरीफाई सर्टिफाई किया, तो कहीं ना कहीं ये तीनों गुनाहगार होंगे अगर वो गलत साबित हुआ तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट फिर बख्शेगी नहीं। तो ये कस्टमर को बेनिफिट है कि आपको जो भी सामान मिल रहा है पहले एक BIS के सत्यापन से मिलता था। एक ट्रायंगल BIS का रेड कलर में लगता था और वो BIS मार्का कहा जाता था, लेकिन अब बाद में हॉलमार्क हुआ, हॉलमार्क से ऊपर अब HOID हुआ। तो जब इतने लोग वेरीफाई कर रहे हैं, सर्टिफाई कर रहे हैं और उनका डिटेल पूरा आ रहा है तो धोखे की संभावना अब कम है। सर क्या एक सैंपल आप दिखा सकते हैं अभी BIS का, HOID का? सर HOID का एक